करना है, जरा एग्जाम्पल 11 देखिएगा, चैप्टर 1। इसमें हमको दिया द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है वो दिया है EX इक्वल अल्फा x पावर 1/2 और EY और EZ कितना दिया है बेटा, EY इक्वल्स टू EZ इक्वल्स टू 0 और अल्फा की वैल्यू हमको दी है बेटा, अल्फा इक्वल्स टू का यूनिट दिया है बेटा न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विन द क्यूब, है ना भाई। और A हमको गिवन है, जो साइड A है दैट इज 0.1 मीटर। अब सबसे पहले देखिएगा, डायग्राम देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बेटा ये क्यूब है, ठीक है, ऐसा आपको एक क्यूब गिवन है, ये क्यूब है बच्चे इस तरीके से, और बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी ए गिवन है और साइड ऑफ क्यूब भी ए गिवन है। अब जरा आप देखिएगा, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो ऐसे दिया है बेटा एक्स डायरेक्शन में, कितना दिया है 1/2। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन कौन से फेस के परपेंडिकुलर, ये फेस और ये फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे बेटा परपेंडिकुलर है। तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर हो गया बेटा ऐसे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा ऐसे, ठीक है। ऊपर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा दोनों फेस पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नली आ रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है। अभी कोई बच्चा अगर बोले कि भैया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है यहाँ से उतना ही निकल रहा है, तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए, तो बेटा जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इस फेस को हमने लेफ्ट और इस फेस को हमने राइट मान लिया, ठीक है। अब जरा फाई लेफ्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई लेफ्ट इक्वल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है अल्फा x पावर 1/2 और फेस का एरिया हो जाएगा a², तो माइनस अल्फा 800 x ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a आपको गिवन है, तो इट इज a पावर 1/2 इंटू a²। वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 800 a की पावर 5/2 यानी 0.1 की पावर 5/2, क्योंकि a 0.1 गिवन है, ये लेफ्ट हो गया। इसी तरह से फाई राइट हम कैलकुलेट करेंगे, e इंटू ए आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा x पावर 1/2 इंटू a²। अभी यहाँ का ओरिजिन से डिस्टेंस देखिए, तो जब यहाँ का ओरिजिन से आप डिस्टेंस देखेंगे तो आप देखेंगे ये a तो यहाँ तक है और a यहाँ तक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से और जो सेकंड फेज है वहाँ तक का कितना हो गया बेटा 2a हो गया। तो x की जगह आ जाएगा बेटा 2a, तो 800 अल्फा की जगह, x की जगह 2a पावर 1/2 इंटू a², तो ये टोटल आ जाएगा भाई √2 इंटू 800, √2 इंटू 800 इंटू a की पावर 5/2। वैल्यू रखिए तो 800 √2 और a कितना है भाई 0.1 पावर 5/2, इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, a पार्ट में टोटल फ्लक्स पूछा है, तो फाई हो जाता है भाई फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट
तो यहाँ से जब इसको हम रखेंगे तो लेफ्ट कितना है भाई -800 0.1 की पावर 5/2 और राइट कितना है भाई +800 √2 इंटू 0.1 की पावर 5/2। यहाँ से कॉमन आ जाएगा भाई 800/2, तो अंदर बच जाएगा भाई √2 -1। सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1.05 वोल्ट मीटर आंसर। ये तो फ्लक्स हो गया आपके पास टोटल फ्लक्स। अभी चार्ज आपसे पूछा है बी पार्ट में, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई Q/ε0। तो Q कितना हो जाएगा भाई, Q हो जाएगा बेटा 5 × ε0। 5 कितना है बच्चे 1.05 और ε0 हमने आपको बताया था 9 × 10⁻⁻12 लेना है न्यूमेरिकल्स में, वैसे 8.85 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 9.27 × 10⁻⁻12 कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 11 है, उम्मीद करता हूं आप ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसके बाद हम जो है बेटा इसको एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 12 नाउ। बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12, देखिए वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में हमको इसने बोला एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है ऐसा, और बेटा यहाँ पर सेंटर पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। इसने बोला सिलेंडर में ओरिजिन से इधर 10 सेंटीमीटर और ओरिजिन से इधर 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो लेंथ है सिलेंडर की वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है H ग्रेटर देन 0, मतलब इधर दे रखा है 200 आई कैप और H लेस देन 0, मतलब इधर दे रखा है -200 आई कैप। ठीक है भाई, ऐसा। अब सबसे पहले ये हमको ये वैल्यूज गिवन है और हमसे पूछा है, सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा है ये जो दो सर्कुलर फेस हैं ये दोनों, इनसे फ्लक्स निकालिए ए पार्ट में। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर हो गया है, इसको लेफ्ट और इसको राइट माना, तो फाई लेफ्ट इक्वल्स टू, हम जब फाई लेफ्ट लेंगे तो फाई लेफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, फाई लेफ्ट इक्वल्स टू, तो वी कैन कॉल इट फाई लेफ्ट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई E डॉट ए, ठीक, इक्वल्स टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 आई कैप और डॉट एरिया सर्कल का आएगा दैट इज πr² इंटू माइनस आई कैप। क्यों हुआ, क्योंकि -x डायरेक्शन में देख लीजिए वो अभी पॉइंटेड है, तो ये हुआ बेटा 200, आई डॉट आई 1 हुआ और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया बेटा 200, पाई हो गया भाई 3.14 और r² मतलब 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.57 वोल्ट मीटर। अभी फाई राइट जब हम सॉल्व करेंगे तो वो भी E डॉट ए आएगा इक्वल्स टू, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 आई कैप डॉट एरिया वेक्टर भी π² आई कैप, वैल्यू जो ऊपर आ रहा था उसके सेम आएगी दैट इज 1.57 वोल्ट मीटर। ये हमारा ए पार्ट हो गया।
बी पार्ट पूछ रहा है फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ये फ्लैट सरफेस है, ये जो आपको दिख रही है ये फ्लैट सरफेस, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो आप देखिएगा दोनों में, तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सी आपसे टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट वाले का 1.57, फ्लैट वाले का 0, राइट वाले का 1.57, तो टोटल फ्लक्स जो है दैट विल बी 3.14 वोल्ट मीटर। अब आपसे पूछ रहा है चार्ज बताइए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज इक्वल कितना हो गया भाई, फाई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फाई है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट है 9 इंटू 10 की पावर -12। जब आप सॉल्व करेंगे देन द चार्ज वैल्यू इज 2.78 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। ये आपका आंसर आने वाला है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा, ठीक है, लेट, है ना, सी एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आईआईटी वगैरह में आया हुआ है। इसने सबसे पहले हमसे बोला एक एटम है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, प्लस का जेड, और एटम के अंदर कितना चार्ज है, 0। नेट चार्ज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू दिस एटम एट ए में एक्सटर्नल पॉइंट। कहाँ निकालना है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस एटम के बाहर, मान लीजिए ये एटम था, इसके बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा एटम है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, 0, और नेट चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, 0। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा एट, फिर दोबारा कंसिडर कीजिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, अभी हम एटम की सरफेस पर है, तो सरफेस के अंदर भी नेट चार्ज कितना है भाई, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर भी कितना है भाई, 0। और सी पार्ट एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट, तो उसको ध्यान से ये न्यूक्लियस है, और इस बार हम ना एटम के अंदर हैं, ये गॉसियन सरफेस है डॉटेड वाली, और इसका जो रेडियस है वो आर है, और जबकि एटम का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अभी देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर न्यूक्लियस तो कंप्लीट है, न्यूक्लियस तो पूरा इसी गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना था, प्लस का जेड, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इस डॉटेड से बाहर है यहाँ पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन डॉटेड के अंदर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डॉटेड के अंदर हैं पहले वो निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 आप डाल दीजिएगा, ये काम आएगा अभी। दिस इज इक्वेशन 1। सबसे पहले पूरा एटम कितना था भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन की वजह से, -Zd। तो 1 वॉल्यूम में कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, -Zd अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आपको कितने में चाहिए, क्यूब में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -Zd अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्या कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये बचेगा -Zd इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये टोटल चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल चार्ज क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों का जुड़ेगा। तो इक्वेशन 1 न्यूक्लियस है, इक्वेशन 2 एडिशन, क्या होगा बेटा, दोनों का
एडिशन, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा कितना हो गया, ZdR³ अपॉन R³, ये टोटल चार्ज हो गया। अब गॉस थ्योरम लगाइए, क्या होती है बेटा गॉस थ्योरम, E इंटू DA इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है भाई, प्लस ZD माइनस ZdR³ अपॉन R³, ठीक है। इसको ओपन कीजिए तो E और DA खुल जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr² इक्वल, और ये एज इट इज आएगा भाई प्लस ZD माइनस ZdR³ अपॉन R³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चाहिए तो 4πr² नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस ZD माइनस ZdR³ अपॉन R³ डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R²। ये आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट का। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, जो लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर 1 का।